नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। जनादेश यानी लोकसभा चुनाव के स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जनादेश हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत और मौजूदा समीकरण किस ओर इशारा कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वाले निराशा में डूबे हैं। सत्ता और परिवार के लालच में वे देश का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए है। वो एफडी मकान और यहां तक कि माताओं बहनों के मंगलसूत्र को भी छीनकर बांटने की नीति बनाने की राह पर है। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। अब इनकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। दो शहजादों के परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर ताला लगाने के लिए प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ की जनता का धन्यवाद दिया। उन्होंने सपा सरकार में दंगे, हत्या और गैंग वॉर को ट्रेडमार्क बताया। वहीं उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने की उपलब्धियां गिनाई। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। एक तरफ तो पहले चरण का मतदान हो चुका है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर है। देखिए। जैसे जैसे दूसरे चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है,
वैसे वैसे सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार को धार दी। कांकेर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और आने वाले 25 वर्षों का एजेंडा भी है। वहीं कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी नहीं किया। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी छत्तीसगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता में इतने साल रहने के बावजूद कांग्रेस ने देश में सिर्फ एक ही परिवार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाम पर पहुंचा दिया। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी ने शासन किया। राहुल बाबा 4 पीढ़ी ने, मुझे बताओ मेरे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए क्या किया? तरफ तो मोदी जी के नेतृत्व में विकास ही विकास है और दूसरी ओर इंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये 2 बातों का अलायंस है। एक, परिवारवाद बचाओ, दूसरा, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कई जगहों पर जाकर प्रचार किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार एक ओर अयोध्या धाम में श्री राम लला के दर्शन भी करवा रही है, तो दूसरी ओर माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है भी करवा रही है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी प्रदेश में चुनावी अभियान के दौरान कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा बड़े मार्जिन से जीत रही है। देखो, अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहा है और ये जो अद्भुत संजोग है इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति, अपने विचार के लिए काम करती है, अंत्योदय के लिए काम करती है। हमारे जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है हम उसके लिए काम करते हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भाजपा प्रत्याशियों के लिए जगह जगह जाकर वोट देने की अपील की। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी एनडीए प्रत्याशियों के लिए रोड शो और चुनावी रैलियां की। वहीं तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दक्षिण बेंगलुरु संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के लिए चुनाव प्रचार किया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आने हैं, लेकिन इससे पहले ही भाजपा ने 1 सीट जीत ली है। वोटिंग से पहले ही इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। सूरत में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन चुनाव आयोग ने कमियों की वजह से रद्द कर दिया था। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का फॉर्म रद्द होने के बाद कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से निर्दलीय समेत 7 उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म वापस ले लिया, जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल ने निर्विरोध जीत दर्ज की। इस बीच मुकेश दलाल ने निर्विरोध चुने जाने के बाद अपना विजय प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में सूरत देश की पहली निर्विरोध सीट बन गई है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। वेट। हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे।
एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे। शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहां एनडीए के दल प्रचार अभियान में लगे हुए हैं तो विपक्षी इंडी गठबंधन भी जोर जोर से प्रचार अभियान में लगा हुआ है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है, देखिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे और अन्य चरणों का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। इसके साथ साथ ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान शशि थरूर अपने समर्थकों के साथ नृत्य करते भी नजर आए। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग गरीबों की सरकार चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं। लोग चाह रहे हैं कि बदलाव, लोग चाह रहे हैं कि गरीबों की राज है, लोग चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिले, लोग चाह रहे हैं कि जो कीमतें बढ़ी है वो घटी। तो ये सब जनता का है, जनता जो चाह रही है वो हो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि चुनाव पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के लिए संसद में आवाज उठाने की लड़ाई है। तो वहीं शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। वहीं विभिन्न धर्मों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर लोकसभा सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत का भरोसा जताया। ये PDP और NC की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त मुश्किलात है, मामलात है, जो घुटन है, जो हमारी जमीन, हमारी नौकरियों, हमारी बिजली, हर चीज पे कब्जा किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात है पार्लियामेंट में। मौजूदा जो हालात है, जो फिरकापरस्ती ताकत है, जो यहाँ पे लोगों को लड़वाने की बात कर रहे हैं, अफसोस होता है मुझे
कि यहाँ ऐसी ऐसी तकरीरें होती हैं हो रही हैं बाकी मुल्क में, जिससे कि मजहब के बीच में एक तनाव और एक झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैंने 2 साल पहले उसको चुना था कि शहर में अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छे घर का, अच्छी बोलचाल जैसे हमारी इनकी बोलचाल है, सलीम परे साहब की वेल बिहेव्ड है, उसको किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि श्रीनगर शहर के लोग उसे पसंद करें। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपने परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है, जबकि बलिया से सनातन पांडे को मैदान में उतारा है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 38 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की है। आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने इससे पहले विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। आंध्र प्रदेश में कुल 175 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह पार्टी को सता रही है। दिल्ली की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से पार्टी ने उदित राज और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा उदित राज और कन्हैया कुमार को टिकट देने से नाराज हो गया है। सोमवार को कांग्रेस दफ्तर पर असंतुष्टों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस दफ्तर के नीचे पार्टी प्रत्याशी उदित राज और कन्हैया कुमार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजू जनता दल ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 7वीं सूची की घोषणा की है। इस सूची में हिंडोल से महेश साहू, रघुनाथपाली से अर्चना रेखा बेहरा, बालीकुडा इरसामा से शारदा प्रसन्ना जेना, काकटपुर से तुषार कांति बेहरा, बांगेरी पोशी से रंजीता मरांडी और बारी से बिस्वा रंजन मलिक को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि हरसिमरत कौर बादल भटिंडा से, मोहिंदर सिंह केपी जालंधर, रणजीत सिंह ढिल्लों लुधियाना, सोहन सिंह ठंडल होशियारपुर से चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी चर्चित लोकसभा क्षेत्रों की। जल्द लौटते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात चर्चित लोकसभा क्षेत्रों की। राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर इस बार सबकी निगाह लगी हुई है। भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा बनी इस सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। सरहद से सटी इस संसदीय सीट पर आगामी 26 अप्रैल को मतदान होना है। देखते हैं ओपी यादव की ये ग्राउंड रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस संसदीय क्षेत्र में वैसे तो इन दिनों लू के थपेड़ों के साथ सूरज की गर्मी आग उगल रही है, लेकिन चुनावी सरगर्मी के चलते सियासी पारा भी अपने चरम पर है। भाजपा ने यहां से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को फिर से मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने RLLP से आए उम्मेद राम बेनीवाल को टिकट दिया है।
वहीं शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी निर्दलीय पर्चा भरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। चुनावी प्रचार में मिल रहे भारी समर्थन से उत्साहित भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद देश प्रदेश में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। मोदी सरकार को फिर से सत्ता में लाने के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल के अंदर जो काम किए हैं वो काम आज उन जनता के दिलों में बस चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी जनता के दिल में बस चुके हैं। चुनावी मुकाबले में सियासी समीकरण ढूंढ रहे कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेद राम बेनीवाल भी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के वादे के साथ साथ जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। और जो राष्ट्रवाद की सबसे ज्यादा बातें कर रहे थे वो निर्दलीय के रूप में भी उसके साथ में लोग लगे हुए हैं। तो लोग सब समझते हैं कि असली में जन सेवा करने वाला कौन है। रियल और रील में के अंदर लोगों ने फर्क महसूस कर लिया है। उधर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे रविंद्र सिंह भाटी वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श बताते हैं, लेकिन चुनावी रण में युवाओं के सहारे भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ रही है और जाहिर सी बात है कि कैसे क्या हो रहा है ये जनता को पता है, पर मुझे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों पे, युवा साथियों पे और मातृशक्ति पे भरोसा है। वो इस रविंद्र के इस साफे का मान कभी कम नहीं होने देंगे। चुनावी प्रचार में नारी शक्ति भी पूरे जोर शोर से जुटी है। घर में चौपाल चर्चा करने के साथ महिला मंडली मोहल्लों में जाकर अपने अपने दलों के समर्थन में वोट मांगने की अपील कर रही है। आज आप गांव के किसी भी घर में चले जाइए तो आपको हर घर में शौचालय मिलेगा, हर घर में। कौन सा भी हमें नेता बने, भले बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, हमें बस जनता का, पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए और उनके बस खाली। गौरतलब है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर आगामी 26 अप्रैल को मतदान होना है। इस सीट पर लगभग 22 लाख मतदाता हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4.5 लाख मतदाता जाट समुदाय के हैं। राजपूत मतदाता 3 लाख, मुस्लिम मतदाता 2,70,000 के करीब हैं। वहीं SC/ST वोटर 4 लाख के संख्या में मौजूद हैं। यहाँ 6.5 लाख वोट OBC समुदाय के हैं। जाट मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ने जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजपूत समुदाय के रविंद्र भाटी ने ताल ठोककर न केवल चुनावी समीकरण बदल दिए हैं बल्कि त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले को रोचक भी बना दिया है। जीत किसके सेहरा बांधेगी ये तो आगामी 4 जून को पता चलेगा, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के चलते यह सीट न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में चर्चित हो गई है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, जैसलमेर, बाड़मेर। और बिहार के सीमांचल क्षेत्र की कटिहार लोकसभा सीट पर इस बार चर्चा के वो केंद्र में है। इस बार कटिहार लोकसभा सीट पर जेडीयू और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर से विशेष बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कटिहार से कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर अपने प्रचार अभियान पर अभी निकल रहे हैं। हम उनके साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं। तारिक साहब, कैसा लग रहा है? कटिहार से आपका नाता रिश्ता बहुत पुराना रहा है, राष्ट्रीय नेता आप हैं, किस तरीके का माहौल कैसा लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, हम लोगों के पक्ष में है। लोग वर्तमान सांसद से भी और सरकार से भी, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ऊब चुके हैं। आज बिहार के लोग ये समझ रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ छल हो रहा है, और वो इस बार वोट देंगे विकास के लिए और वोट देंगे जो मूल समस्याएं हैं देश के सामने उसके लिए। साहब को इस बार सांसद बनने का मौका मिलेगा तो राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके का जो इश्यूज हैं यहाँ के उसको रेज करेंगे? देखिए, यहाँ का मेन इश्यूज तो एक तो बाढ़ है और कटाव है। इससे कैसे निजात मिले यहाँ के किसानों को, ये हमारा प्रयास रहेगा आने वाले दिनों में। दूसरा है
कि कटिहार एक जमाने में उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। दो जूट मिल हुआ करती थी, उसके अलावा बहुत सारे कारखाने छोटे बड़े हुआ करते थे, वो सभी समाप्त हो गए। कटिहार से कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि कटिहार में पलायन, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ की जो जूट मिल थे वो बंद हो चुके हैं। अगर सांसद बनने का मौका मिलता है तो संसद में जाकर इन तमाम इशूज को तारिक अनवर रेज करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर इन मामलों को उठाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन ललित के साथ कटिहार बिहार से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज के लिए। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की बात करें तो जब से पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दावेदारी पेश की है, तब से खास तौर पर वो आरजेडी नेताओं के निशाने पर बने हुए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक जनसभा के दौरान इतना तक कह दिया कि पूर्णिया की जनता या तो महागठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती को वोट दे या फिर एनडीए के उम्मीदवार को। वहीं पप्पू यादव ने भी तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पूर्णिया की अवहेलना की है। एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। के लिए सुपौल के लिए क्या उनकी कोई एक योगदान है या नहीं डेवलपमेंट। पूर्णिया की जनता से इतना नफरत क्यों? यहाँ का चुनाव पप्पू यादव नहीं लड़े, यहाँ का चुनाव पूर्णिया की जनता लड़े। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के साथ। देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनावों का सिलसिला बढ़ता रहा, उसमें मतदान केंद्रों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता रहा। 1951 और 52 में देश के पहले लोकसभा चुनाव में 1,96,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं साल 1957 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 2,20,000 से अधिक थी। इसके अलावा 1984 और 85 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 5,06,000 से अधिक थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में 9,27,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या 10,37,000 से अधिक थी। बात करें 2024 लोकसभा चुनाव की, तो देश में लगभग 10,50,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। जनादेश के प्रायोजक थे एमडीएच, बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। एमडीएच। दक्षिण भारत का एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत सा राज्य है, उस केरल में है हम। दिल्ली में संघ है पर केरल में जंग है। मार्क्सवादी पार्टियों का एक काम है
राहुल गांधी को बदनाम करना, ये चाहते अगर कांग्रेस हार गया तो उस सीट में हम जीत सकते। I don't hate Modi personally. I hate his politics. The CPIM has clearly pointed out that it has never been a part or a complete part of the India bloc. जिस तरह से वो लड़ रहे हैं यहाँ पर, प्रजातंत्र की मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग, डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और हमें ब्लेम करते हैं कि हम स्टेट्स का ख्याल नहीं रखते। कांग्रेस, CPM भी, LDF भी सारे माइनॉरिटी वोट अपने जो बॉक्स में आने के लिए। वायनाड में आप राहुल जी को जिताना चाहते हैं या आनी राजा को? दूसरे चरण के मतदान के लिए जारी है धुआंधार प्रचार। पीएम मोदी ने फिर साधा विपक्ष